बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे ग्रीन्स फंक्शन और किस तरह से हम ग्रीन्स फंक्शन को जनरेट कर सकते हैं एंड डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के साथ ग्रीन फंक्शन का क्या लिंक होता है। आज के लेक्चर में हम उसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे और साथ में हम रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि किस तरह से आप ग्रीन फंक्शन के थ्रू किसी भी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो मैथ के अंदर जो ग्रीन फंक्शन है ये किसी भी इम्पल्स रिस्पॉन्स के फॉर्म में आपके पास अपेयर होता है इन होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। इसमें हम एक नॉन होमोजीनियस लीनियर ऑपरेटर को यूज करते हैं जो कि डिफरेंशियल ऑपरेटर या इन होमोजीनियस लीनियर ऑपरेटर कहलाता है, और उसको एक स्पेसिफाइड डोमेन के अंदर उसको डिफाइन किया जाता है और साथ में इनिशियल या बाउंड्री कंडीशन उसके लिए अलाउड की जाती हैं, उसके लिए सेट की जाती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, जो हमारे पास ग्रीन फंक्शन है ये किसी भी सिस्टम के अंदर, जो सिस्टम हमारे पास नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सिस्टम कहलाता है, उसके अंदर किसी भी उस सिस्टम को एक्साइट करने के लिए एक पॉइंट सोर्स यूज होता है। पॉइंट सोर्स को हम इम्पल्स या बिलो पल्स का नेम देते हैं, यानी कि नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सिस्टम को एक्साइट करने के लिए पॉइंट सोर्स इस्तेमाल होता है। उस पॉइंट सिस्टम को या उस पॉइंट सोर्स को हम इम्पल्स या बिलो पल्स का नेम देते हैं। इसके अलावा नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस कौन सी होती हैं? इक्वेशन नंबर 1 में आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे जो इक्वेशन मैंने राइट की है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कहलाती है। क्यों? क्योंकि इसके राइट हैंड साइड पर आपको एक फंक्शन गिवन होता है, यहाँ पे जीरो वैल्यू नहीं होती। ऐसी इक्वेशन जिसमें राइट हैंड साइड पर जीरो होगा वो आपके पास होमोजीनियस इक्वेशंस कहलाएंगी, और ऐसी इक्वेशन जिनमें राइट हैंड साइड पर कोई फंक्शन अवेलेबल होगा वो आपके पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि ग्रीन फंक्शन को सॉल्व करने के लिए आप नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस में एक नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर डिफाइन करते हैं, साथ में उसकी डोमेन कि किस डोमेन के अंदर ये फंक्शन जो लाई कर रहा है, और साथ में स्पेसिफाई करते हैं उसकी बाउंड्री कंडीशंस। तो इस तरह से अगर ये मेरे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है तो इसके लिए मैं कुछ बाउंड्री कंडीशंस को जो है वो पहले से डिफाइन कर दूंगी, जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रही है। वेयर y मीन्स 0 एंड x मीन्स 0। For second condition where y means 0 and x means small। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास आ जाता है कि हम डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के साथ किस तरह से ग्रीन फंक्शन को लिंक करते हैं। तो ग्रीन फंक्शन को हमेशा सॉल्व करने के लिए उसको इक्वेट किया जाता है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन या इम्पल्स फंक्शन के साथ, जिसका एक्सप्रेशन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। प्रीवियस लेक्चर में मैं डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवा चुकी हूँ। हम क्या करते हैं, हमें जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन गिवन होती है हम उसको इक्वेट करते हैं डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के साथ, और उसके लिए कोई भी एक ऑर्बिट्रेरी पॉइंट सेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास यहाँ पे जो ऑर्बिट्रेरी पॉइंट है वो x इक्वल टू एक्स डैश है। x इक्वल टू एक्स डैश के लिए क्या कंडीशन होगी, ये अकॉर्डिंगली जो है हम डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन में चेक करते हैं कि अगर हमारे पास x इक्वल टू एक्स डैश होगा तो पॉइंट अनडिफाइंड होगा, अगर x नॉट इक्वल टू एक्स डैश होगा तो पॉइंट इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे जो ऑर्बिट्रेरी पॉइंट मतलब हमने x इक्वल टू एक्स डैश सेट किया है, तो इसके लिए हमारे पास जो पॉइंट है अनडिफाइंड, मतलब आप 0 से इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू के दरमियान किसी भी डोमेन में इस फंक्शन को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, मैंने कहा कि हम इक्वेशन को इक्वेट करते हैं डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के साथ। कौन सी इक्वेशन? जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन ग्रीन फंक्शन के लिए गिवन है, इक्वेशन नंबर 1, उसको जब रिप्लेस करेंगे एफ ऑफ एक्स की जगह पे यहाँ पे डेल्टा इंटू एक्स माइनस एक्स डैश आ जाएगा, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 कहलाएगी। यहाँ पे स्टूडेंट जो आपको ये फंक्शन नजर आ रहा है, यानी कि डेल्टा इंटू एक्स माइनस एक्स डैश, ये आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि इक्वेशन नंबर 1 में था। यहाँ पे मैंने एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस किया है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के साथ। तो हम जब भी हमें कोई भी वैल्यू गिवन होगी किसी फंक्शन की उसको इक्वेट कर देंगे, कोई भी इक्वेशन नॉन होमोजीनियस गिवन होगी ग्रीन फंक्शन के लिए उसको इक्वेट कर देंगे डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के साथ। तो इस तरह से ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है। यहाँ पे जो मैंने कंडीशन सेट की हैं ये कंडीशंस वही हैं जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के लिए है। यहाँ पर t माइनस टी नॉट हो सकता है या x माइनस एक्स डैश की फॉर्म में भी आप पॉइंट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आप सीखेंगे कि किस तरह से आप ग्रीन फंक्शन को जनरेट कर सकते हैं। आपने कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है, जैसे कि आपको स्टेप नंबर 1 नजर आ रहा है। यहाँ पे आप एक डिफरेंशियल ऑपरेटर आपको गिवन होगा हमेशा ग्रीन फंक्शन के लिए, आप उसको अप्लाई करेंगे उस ग्रीन फंक्शन के ऊपर। ग्रीन फंक्शन को खुद ज्यूम कर लेंगे वेयर g रिप्रेजेंट्स ग्रीन फंक्शन एंड x डैश आर ऑर्बिट्रेरी पॉइंट्स।
और इसको इक्वेट करेंगे, इक्वलाइज करेंगे डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के इक्वल, जो कि ये आपको गिवन है डेल्टा इंटू एक्स माइनस एक्स डैश की फॉर्म में। और इसकी जो कंडीशन होगी वो हमेशा आप सेट करेंगे एक्स नॉट इक्वल टू एक्स डैश। क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स नॉट इक्वल टू एक्स डैश के लिए जो हमारे पास वैल्यू होती है वो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की वो 0 होती है। अगर हम एक्स को इक्वल टू एक्स डैश कंसीडर करेंगे तो वो अनडिफाइंड होगा और इस तरह से हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने जो कंडीशन सेट करनी है वो एक्स नॉट इक्वल टू एक्स डैश के लिए करनी है। सिमिलरली स्टेप नंबर 2 में फिर आप उस अल्फा को सॉल्व करेंगे और एक जनरल ग्रीन फंक्शन क्रिएट करेंगे इन दिस फॉर्म। ओके, उसके बाद स्टेप नंबर 3 में आप क्या करेंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड के लिए अलग ग्रीन फंक्शन सेट करेंगे और राइट हैंड साइड के लिए अलग ग्रीन फंक्शन सेट करेंगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम जी एल से रिप्रेजेंट करेंगे एंड राइट हैंड साइड वाले को जी आर से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, हम जो कंडीशन है एक्स इक्वल टू एक्स डैश के लिए इस तरह से सेट करेंगे कि ये दोनों वैल्यूज आप एक दूसरे के इक्वल रखें, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाले ग्रीन फंक्शन को आप इक्वल रखेंगे राइट हैंड साइड वाले ग्रीन फंक्शन के लिए, और इस सिचुएशन में हम कहते हैं कि ग्रीन फंक्शन बिकम्स कांस्टेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक बात याद रहे, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप इन स्टेप्स को यहाँ पे एज इट इज फॉलो कर लें। नेक्स्ट मैं एक एग्जांपल सॉल्व करने जा रही हूँ तो आपको इसका मजीद जो है क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आपने एक गिवन नॉन होमोजेनियस इक्वेशन से एक ग्रीन फंक्शन को जनरेट करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम स्टेप नंबर 5 की बात करते हैं तो इसमें हम अल्फा ऑपरेटर को जो जिस फॉर्म में लेते हैं वो हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, p इंटू डी स्क्र डी एक्स स्क्र प्लस क्यू इंटू डी ओवर डी एक्स प्लस आर की फॉर्म में। देन हम उसको फिर इस तरह से कंडीशन करते हैं कि पी एक्स डैश, यानी जो हमें यहाँ पे p की वैल्यू गिवन होती है उसको सेट करते हैं, डी ओवर डी एक्स हम लेफ्ट हैंड साइड वाले फंक्शन का फाइंड आउट करते हैं, और साथ में हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं x इक्वल टू, यहाँ पे जो इसके बार्स हैं x इक्वल टू आप सेट करेंगे x डैश दोनों कंडीशन में, यानी कि दोनों फंक्शंस के लिए। सिमिलरली आप माइनस करते हुए डी ओवर डी एक्स जो है फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड साइड वाले फंक्शन का, और इसको भी आप पुट करेंगे x इक्वल टू एक्स डैश, और इसको इक्वल टू 1 करते हुए आप जो है सेटिस्फाई करवाएंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 6 में आप क्या करेंगे, आपने जो फर्दर कांस्टेंट हैं उस नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में या डिफरेंशियल इक्वेशन में उनको सॉल्व करेंगे। उसके अलावा स्टेप नंबर 7 में आप जो है अब जो आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला फंक्शन क्रिएट किया था उनका अलग से एक्सप्रेशन राइट करेंगे। उसके अलावा लास्ट स्टेप जो है वो स्टेप नंबर 8 और उसमें आप कंबाइंड ग्रीन फंक्शन क्रिएट करेंगे। ओके, अब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रही हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह से आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको अल्फा ऑपरेटर गिवन किया जा रहा है, फाइंड ग्रीन फंक्शन फॉर द ऑपरेटर। ये आपको ऑपरेटर गिवन है वेयर दिस रिप्रेजेंट्स ए और दिस रिप्रेजेंट्स अल्फा ऑपरेटर इन द डोमेन गिवन है 0 to a विद बाउंड्री कंडीशंस आर, बाउंड्री कंडीशंस भी आपको गिवन कर दी गई हैं, 0 x के लिए 0 और दूसरी कंडीशन में x के लिए a और y दोनों ही सिचुएशन में 0 0, या g जो है कंप्लीट आपके पास फंक्शन वो भी 0 0 आपके पास होगा। तो हम स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं। नंबर 1 जो हमारे पास स्टेप था, हमने ऑपरेटर अल्फा को अप्लाई करना है ग्रीन फंक्शन के ऊपर और उसको इक्वलाइज करना है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की फॉर्म में। तो मैंने जो है ज्यूम कर लिया है ग्रीन फंक्शन जो कि इस फॉर्म में g इंटू एस कोमा एक्स डैश की फॉर्म में, और साथ में ऑपरेटर हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और इंटरवल 0 to a हमें गिवन किया गया है। तो स्टेप नंबर 1 की जब बात करते हैं तो हम ऑपरेटर अल्फा को अप्लाई करेंगे ग्रीन फंक्शन के ऊपर और इसको इक्वलाइज कर देंगे डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के अकॉर्डिंगली। तो ये आपके पास इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। फॉर आप इसको सेट कर देंगे x नॉट इक्वल टू x डैश, एंड एज वी नो दैट व्हेन x नॉट इक्वल टू x डैश देन द डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन बिकम्स इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपके पास जो राइट हैंड साइड वाला फंक्शन है वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले फंक्शन को आप फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स जब हम लेफ्ट हैंड साइड वाले फंक्शन को सॉल्व करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। आपने अल्फा की वैल्यू पुट कर दी है और इस अल्फा की वैल्यू को आप ऑपरेट कर रहे हैं इस ग्रीन फंक्शन के ऊपर। अब यहाँ पे 2
पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये ग्रीन फंक्शन आपके पास इक्वल टू 0 है, या फिर ये जो अल्फा ऑपरेटर की वैल्यू है ये इक्वल टू 0 है। तो ग्रीन फंक्शन तो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता ना, क्योंकि हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, उसको हम फाइंड करना चाहते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो ऑपरेटर है उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 है। तो जब मैं ऑपरेटर की वैल्यू इक्वल टू 0 पुट करती हूँ तो ये मेरे पास बन जाती है एक्सिलरी इक्वेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको हम इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं। ऑल्सो वी नो दैट डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर जो है ये इक्वल टू, हम इसको डी भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर मीन्स डिफरेंशियल और डी ऑल्सो मीन्स डेरिवेटिव या डिफरेंशियल। अब यहाँ पे मैंने माइनस को ऑपरेट किया है तो फर्स्ट वाला माइनस खत्म हो जाएगा, दूसरी टर्म के साथ माइनस आ जाएगा और उधर जाकर वो माइनस खत्म हो जाएगा राइट हैंड साइड पर। सिमिलरली ए स्क्वायर डी स्क्वायर को इधर ही रखा है, 1 को उधर मूव कर लिया, उसके बाद डी स्क्वायर को इधर रखा, ए को उधर मूव कर लिया, उसके बाद स्क्वायर रूट ले लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड्स का यानी लेफ्ट हैंड साइड का एंड सिमिलरली राइट हैंड साइड का, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जो डी की वैल्यू है वो आ जाएगी प्लस माइनस 1 ओवर ए। तो इस तरह की फॉर्म में जो हमारे पास इक्वेशंस आती हैं हम इनका सोल्यूशन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, हम उनका सोल्यूशन राइट करते हैं इन दिस फॉर्म वेयर इक्वेशन नंबर 1 रिप्रेजेंट्स द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन ए ई पर रेज टू एक्स ओवर ए प्लस बी ई पर रेज टू माइनस एक्स ओवर ए। ये जो है इस इक्वेशन का आपके पास सोल्यूशन कहलाता है और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, आप एक्सप्रेशंस यूज करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे ग्रीन फंक्शन को, जो कि आपके पास स्टेप नंबर 3 कहलाएगा। इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड के लिए और राइट हैंड साइड के लिए अलग अलग ग्रीन फंक्शन जनरेट करेंगे। अब स्टूडेंट्स किस तरह से आप अलग अलग जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, जैसे कि इसको थोड़ा फाइन लाइन की फॉर्म में ड्रॉ कर लें तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ इस तरह से। यहाँ इसका जो मिड पॉइंट है इसको आप डिफाइन कर दें, ये है आपके पास एक्स डैश और इसका इंटरवल आपको गिवन है 0 to a। अब यहाँ पे जो इसकी टोटल वैल्यू है ये अलोंग एक्स एक्सिस है, तो ये आपके पास होगा x और साथ में इधर आपके पास जो फंक्शन है वो है g फंक्शन। तो आप देख सकते हैं एक फंक्शन यहाँ पे ये रीजन बन रहा है, इस तरह से लेफ्ट साइड वाला ये फंक्शन बन रहा है, रीजन बन रहा है, और एक आपके पास सेकंड वाला ये वाला रीजन बन रहा है। तो फर्स्ट सिचुएशन में व्हेन x जो है वो लेस देन x डैश होगा, क्योंकि ये मैंने x डैश सेट किया हुआ है जो मिड पॉइंट है। तो जब आपके पास x लेस देन x डैश होगा तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड वाला फंक्शन बनेगा। व्हेन x ग्रेटर देन x डैश होगा तो आपके पास राइट हैंड साइड वाला फंक्शन बनेगा। तो इसके लिए फिर यहाँ पे आपके पास स्टेप नंबर 3 में 2 केसेस बन जाते हैं, तो इन 2 केसेस को आप सेपरेटली सॉल्व करेंगे। केस नंबर 1 की बात करती हूँ तो मैंने यहाँ पे कंडीशन सेट कर दी x लेस देन x डैश। बाकी तमाम स्टेप्स स्टूडेंट्स यहाँ पे सॉल्व किए हुए आपको नज़र आ रहे हैं। आप इक्वेशन नंबर जो 1 अभी आपने बनाई है उसको आप यूज़ कर लेंगे। किस तरह से आप उसको इस तरह से A1 और B1 का नेम दे देंगे। क्यों A1 और B1 का नेम देंगे, क्योंकि पहले जो है मैंने सिंपल A और B लिए थे, अब मैं केस नंबर 1 कर रही हूँ तो इसलिए मैंने 1 यहाँ पे सेट कर दिया। केस नंबर 1 के लिए A1 और B1 कर दिया। बाकी यहाँ पे मैं एक बाउंड्री कंडीशन जो फर्स्ट वाली बाउंड्री कंडीशन है 0 to 0 वो अप्लाई करूँगी। तो मैं इसको सॉल्व करूँगी। यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट जो फंक्शन है उसकी वैल्यू c साइन हाइपरबोलिक x ओवर a आ जाएगा। ये तमाम स्टेप्स मैंने सॉल्व किए हुए हैं, इनको आप जो है समझ लीजिएगा और यहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड वाला फंक्शन बन जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर केस नंबर 2 की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कंडीशन सेट कर दी हुई है। कंडीशन आपको नज़र आ रही है जो कि है x ग्रेटर देन x डैश। जब इसके लिए आप इक्वेशन नंबर 1 को राइट करेंगे तो आप जो है केस नंबर 2 है तो यहाँ पे आप A2 एंड B2 कर लेंगे, जैसे कि इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया A2 B2 करने के बाद। सिमिलरली इसमें अब आप जो है सेकंड बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे A और 0 के साथ। बाउंड्री कंडीशन पुट करने के बाद B की आप वैल्यू क्रिएट करेंगे, उसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे।
उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो कि स्टेप्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से आप जो है राइट हैंड साइड वाला फंक्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि जब मैंने राइट हैंड साइड वाला फंक्शन क्रिएट किया, जो आपको इधर नज़र आ रहा है, तो मैंने ये कुछ स्टेप्स हैं, आप इन्हीं को फॉलो करेंगे जब तो लास्ट पे आपके पास जो रिजल्ट आ जाता है राइट हैंड साइड वाले फंक्शन का, वो डी साइन हाइपरबोलिक x माइनस ए ओवर ए आ जाता है। अब मैं हर स्टेप को डिफाइन नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे क्लियर है, किसी भी स्टेप में जो है वो आपको मसला नहीं होना चाहिए। सिंपल स्टेप है, सिंपल मैथ को यूज़ करते हुए इनको सॉल्व किया गया है। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, राइट हैंड साइड का जो फंक्शन है आपके पास ग्रीन फंक्शन, वो डी साइन हाइपरबोलिक आ जाता है। अगर मैं इसको समराइज करती हूँ तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला इस तरह से फंक्शन आ गया है। 0 के साथ आपके पास ये वाली वैल्यू आती है, ए के साथ ये वाली वैल्यू आती है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 का नेम दे दिया है। जब हम अगले स्टेप नंबर 4 पे स्टूडेंट्स मूव करते हैं, तो अब हमने पुट करना है x इक्वल टू एक्स डैश के लिए, यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले और राइट हैंड साइड वाले दोनों फंक्शन को एक दूसरे के इक्वल रखना है कांस्टेंट करने के लिए। जब दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला फंक्शन, ये राइट हैंड साइड वाला फंक्शन, यहाँ से आप किसी भी एक कांस्टेंट की वैल्यू निकालें, चाहे तो c की निकालें, चाहे तो d की निकालें। तो मैंने d को इधर रखते हुए इस वाले पूरे फंक्शन को उधर डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास ये d की वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगले स्टेप में देखें आप कि यहाँ पे जब मैं d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर स्टेप नंबर 5 में आपने अल्फा ऑपरेटर के साथ वर्क करना है। आपको जो अल्फा की इक्वेशन गिवन है वो ये है जनरल इक्वेशन, और आप उसको इसके थ्रू जो है सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कंडीशंस आप x इक्वल टू एक्स डैश सेट कर देते हैं दोनों इंटरवल के लिए, यानी आप लेफ्ट हैंड साइड के लिए भी x इक्वल टू एक्स डैश सेट करेंगे, और सिमिलरली राइट हैंड साइड वाले फंक्शन के लिए भी आप यहाँ पे x इक्वल टू एक्स डैश सेट कर देते हैं दोनों फंक्शन के लिए। अब अकॉर्डिंगली हमें जो अल्फा गिवन था उसकी वैल्यू थी माइनस ए स्क्र डी स्क्र ओवर डी एक्स स्क्र प्लस 1। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली मेरे पास जो है अल्फा की वैल्यू बन रही है p इक्वल टू माइनस ए स्क्र, और q की वैल्यू 0 है मेरे वाले अल्फा में जो गिवन है ये वाला अल्फा, और r की वैल्यू यहाँ पे है 1। तो इसको यूज़ करते हुए जो मैं इक्वेशन राइट करूँगी वो आप देखेंगे कि वो मेरे पास आ जाएगी यही इक्वेशन। इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए ये वाली इक्वेशन आपके पास आ रही है। यहाँ पे p की वैल्यू मैंने पुट की है माइनस ए स्क्र डी ओवर डी एक्स एज इट इज़। इसके अलावा जो है जब हम लेफ्ट हैंड साइड वाला फंक्शन पुट करेंगे, ये वाला फंक्शन, तो वो अभी हमने वैल्यू निकाली c साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर है माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। सिमिलरली डी ओवर डी एक्स और राइट हैंड साइड वाला फंक्शन आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 1 आ जाएगा। अगेन स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी आप सेट करेंगे x इक्वल टू एक्स डैश, दोनों इंटरवल के लिए आप x इक्वल टू एक्स डैश यहाँ पे भी सेट कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले के लिए भी और राइट हैंड साइड वाले के लिए भी आप x इक्वल टू एक्स डैश यहाँ पे सेट कर देंगे इस तरह से। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे माइनस ए स्क्र जो है वो साइड पे ही रखा है मैंने, और बाद में मैंने अंदर डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया है डी ओवर डी एक्स के साथ। तो साइन का आप जानते हैं डेरिवेटिव कोस ओवर कोस हाइपरबोलिक आ जाएगा। इसके अलावा एक्स ओवर जो है ए, इसका डेरिवेटिव ए आ जाएगा, तो मैंने सी ओवर ए कर दिया। यहाँ पे माइनस, उसके बाद डी एज इट इज़, उसके बाद जो है आपके पास डी एज इट इज़, उसके बाद साइन का अगेन डेरिवेटिव कोस और एक्स माइनस ए ओवर ए, तो इसका डेरिवेटिव भी आपके पास 1 ओवर ए आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डी ओवर ए कर दिया। और उसके बाद जो है आप इधर कंडीशन भी सेट कर देंगे, जो कि है आपके पास x इक्वल टू एक्स डैश। आप चाहें तो आप इधर इसको राइट कर दें x इक्वल टू एक्स डैश। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, आप x इक्वल टू एक्स डैश जब पुट करेंगे, उसके बाद जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके पास आएगा, a को आप a के साथ कैंसिल आउट कर देंगे, बाकी आप तमाम वैल्यूज़ को रीअरेंज कर लें। वैल्यूज़ को जब रीअरेंज करेंगे, यहाँ पे a जो है वो इस a के साथ भी कैंसिल आउट होगा और इस वाले a के साथ भी कैंसिल आउट होगा। तो रीअरेंज करेंगे, फिर माइनस को अप्लाई करते हुए जब आप इस पूरी इक्वेशन को, इस वाली पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे माइनस के साथ, तो ये आपके पास फर्स्ट टर्म प्लस में आ जाएगी, सेकंड टर्म माइनस में आ जाएगी, और जो राइट हैंड साइड वाली टर्म है वो भी आपके पास माइनस में आ जाएगी। तो इधर से मैंने a को भी कॉमन लेते हुए उधर डिवाइड करवा दिया है, और बाकी टर्म्स मैंने यहाँ पे एज इट इज़ राइट कर ली है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जब हम इसको
रीअरेंज करते हैं स्टेप नंबर 6 के लिए, तो हम सिंप्लीफाई करेंगे किस तरह से, जो कि हमें सी और डी की कॉन्स्टेंट नज़र आ रहे हैं, इनको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे मैं डी की वैल्यू पुट करूँगी इस एक्सप्रेशन के अंदर। डी की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, हमने वो निकाल के रखी हुई है, उसको मैं कॉल कर लेती हूँ। डी की वैल्यू हमने ये निकाली थी, इस डी की जगह पे जब वैल्यू पुट करते हैं तो आप देख सकते हैं ये डी की वैल्यू आ गई, क्योंकि यहाँ पे सी भी था तो ये देख सकते हैं ये पूरी वैल्यू डी की आ गई। उसके बाद मल्टीप्लाई ये वाली कोज वाली वैल्यू आ गई और बाकी तमाम वैल्यूज एज इट इज़। फिर ये जो साइन वाली वैल्यू है ये ओवर में है, तो इसके साथ आप इस पूरी जो ऊपर वाली वैल्यू है बटे के ऊपर वाली, उसके साथ आप इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आपके पास इस तरह से सी को कॉमन लेते हैं, कोज हाइपरबोलिक एस डैश ओवर ए साइन हाइपरबोलिक ये वाला फंक्शन, सिमिलरली माइनस साइन वाला फंक्शन और कोज वाला फंक्शन और ये वाली टर्म एज इट इज़। उसके बाद सी कॉमन ही रहेगा और ये आपके पास फार्मूला बन रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा का, साइन अल्फा माइनस बीटा का, क्योंकि एज वी नो दैट साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कोज अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा कोज बीटा। तो ये आपके पास फार्मूला बन रहा है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपके पास टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, एक्स डैश ओवर ए और यहाँ से ये वाला एक्स डैश ओवर ए, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे ए ओवर ए माइनस और माइनस मिलकर प्लस, तो ये आपके पास ए ओवर ए आ जाएगा। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड पर सी साइन हाइपरबोलिक ए ओवर ए और राइट हैंड साइड पे जब मैं इसको उधर ले जाकर मल्टीप्लाई करवा दूंगी तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। और अगेन सी को सेपरेट करने के लिए जो मेरे पास सी की वैल्यू आएगी वो -1 ओवर ए इंटू साइन हाइपरबोलिक इंटू एक्स डैश माइनस ए ओवर ए और साइन हाइपरबोलिक ए ओवर ए। तो ये आपके पास सी की वैल्यू आ गई। इस सी की वैल्यू को आप इधर डी की वैल्यू में पुट करेंगे यहाँ पे, तो आप डी की वैल्यू को फाइंड आउट कर। नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट्स मैंने डी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इस सी की जगह पे मैंने जो भी सी की वैल्यू फाइंड आउट की है उसको पुट किया है, और पुट करने के बाद मेरे पास ये जो है फंक्शन इस फंक्शन के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो डी की वैल्यू मेरे पास आ गई है जो कि इधर मैंने राइट कर दी। अब ये जो सी और डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है इसको इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 में पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास 7th स्टेप कहलाएगा। यानी कि यहाँ पे जी एल और जी आर जो हमने फाइंड आउट करना है सेपरेटली, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे सी और डी की। कहाँ पे, जहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 4 और 5 आपने राइट की हुई है वहाँ पे सी की वैल्यू और इक्वेशन नंबर 5 में डी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये दोनों फंक्शन आ जाए। जब मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ स्टूडेंट तो आप देख सकते हैं मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड वाला फंक्शन आ रहा है इस तरह से, और सिमिलरली आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड वाला फंक्शन आ रहा है कुछ इस तरह से। अब लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों फंक्शंस को कंबाइन करेंगे, क्योंकि हम कंबाइन ग्रीन फंक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इन दोनों फंक्शन में से जो मेरे पास कॉमन वैल्यू आ रही है वो 1 ओवर ए -1 ओवर ए साइन हाइपरबोलिक ए ओवर ए, यानी कि ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप जो है कॉमन है, इसको मैंने कॉमन लिख लिया है। बाकी वैल्यूज में से कोई भी कैंसिल आउट नहीं हो रही थी तो उनको वैसे ही राइट कर लिया, यानी साइन हाइपरबोलिक एक्स डैश माइनस ए ओवर ए, इसके बाद साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर ए, इसके बाद ये वाला फंक्शन साइन हाइपरबोलिक एक्स डैश ओवर ए और ये वाला फंक्शन साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस ए ओवर ए। तो ये आपके पास जो है लास्ट स्टेप कहलाता है और इस इक्वेशन को आप जो है कहते हैं कंबाइंड ग्रीन फंक्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपने जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस राइट किए हैं। 3 क्वेश्चंस आपको नज़र आ रहे हैं, आपने इनसे ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है। आपको अल्फा गिवन किया जा रहा है, आपको बाउंड्री कंडीशंस गिवन की जा रही हैं, सिमिलरली आपको डोमेन भी गिवन की जा रही है। तो इस डोमेन को यूज़ करते हुए, बाउंड्री कंडीशंस को यूज़ करते हुए और अल्फा की वैल्यू को यूज़ करते हुए, जो कि आपके पास डिफरेंशियल ऑपरेटर, लीनियर ऑपरेटर या नॉन होमोजीनियस ऑपरेटर है, आपने ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो 3 प्रॉब्लम्स हैं, आप इनको सॉल्व करिएगा और कोई भी मसला हो मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। यही था आज का लेक्चर स्टूडेंट्स, कहीं से समझ ना आए तो ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।